लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। आज हम उन लेंसों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। हम सभी बच्चों को अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक हैंड लेंस या जिसको बच्चे मैग्नीफायर ग्लास कहते हैं या आवर्धक लेंस देखे होंगे। इसकी सहायता से हम अपनी पाठ्य पुस्तक में छपे हुए छोटे अक्षरों को बड़े के क्रम में देख सकते हैं और हम एक छोटे जीव को भी बड़ा करते हुए देख सकते हैं। ये जो हमारा आवर्धक लेंस है, जो हमारा मैग्नीफायर ग्लास है, एक प्रकार से लेंस ही है। इसकी क्षमता 10 पॉइंट होती है जो किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। जैसे यहाँ पर इस पेज पर इस मैग्नीफायर ग्लास को प्रयोग करके हमें दिखाया गया है। इस प्रकार ये हमें दिखाई देता है। और अब लेंसों का उपयोग कहाँ होता है, हमें ये ध्यान देना है। इनका उपयोग व्यापक रूप में चश्मे बनाने, दूरदर्शक, दूरबीन या सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। और फिर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और लेंसों के कुछ अनुप्रयोग में हम यहाँ पर देखो, साइड मिरर है, चेहरा देखने का शीशा है, खगोलीय दूरदर्शी है, आदि में हम इन लेंसों का प्रयोग करते हैं। हम इन लेंसों में केवल स्पर्श के द्वारा ही अंतर कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहलाते हैं। अर्थात इनका किनारा पतला होता है और मध्य भाग मोटा होता है। ऐसे लेंसों को हम उत्तल लेंस कहते हैं। और जो किनारे मोटे होते हैं और उनका बीच का भाग पतला होता है, इस क्रम में हम उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है, अर्थात ये पारदर्शी होते हैं। और ये जो हमारा है ये उत्तल लेंस है। ये किनारे यहाँ पतले होते हैं, यहाँ से किनारा पतला है और इसका जो मध्य भाग ये है मोटा है। यहाँ हम देखते हैं ये भाग मोटा है दोनों किनारे और बीच का भाग पतला होता है। इस पतले भाग के क्रम में इसे हम अवतल लेंस कहते हैं और इस मोटे भाग के क्रम में हम इसे उत्तल लेंस कहते हैं। जब हम किसी लेंस पर अपना हाथ रखते हैं तो स्पर्श करने के बाद हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारा यह लेंस उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। हमें इस लेंसों के प्रकाश से सूर्य की रोशनी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन लेंसों में सूर्य की किरणों को एकत्रित करने का भी गुण होता है और उन्हें विकेंद्रित करने का भी गुण होता है। कहा है कि ये जो हमारा आवर्धक लेंस है, मैग्नीफायर ग्लास है, अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश के साथ समायोजित करें और इस प्रकार समायोजित करें कि सूर्य का प्रकाश इस मैग्नीफायर ग्लास से पास होता हुआ गुजरता हुआ एक बिंदु के रूप में कागज पर पड़े, हम देखते हैं कुछ देर के बाद उस जहां पर प्रकाश की किरणें बिंदु के रूप में पड़ रही थी वहां से कागज जलने लगता है। इस क्रम में हमें इन ग्लासों से प्रकाश को या सूरज को नहीं देखना चाहिए, जिसे यहाँ दिखाया गया है
ये जो ग्लास कागज यहाँ पर धूप पड़ रही है, कुछ देर के बाद इसी बिंदु से ये कागज जलने लगता है। लेकिन हमें यही प्रक्रिया अगर उत्तल लेंस से अवतल लेंस से बदल देते हैं तो हमें यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को केंद्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है, और जो हमारा अवतल लेंस है वो प्रकाश को विकेंद्रित कर देता है। ये दोनों गुण हमें ध्यान रखने चाहिए। तो अवतल दर्पण हमें कभी भी चमकदार बिंदु नहीं दिखाएगा। उत्तल लेंस यहाँ क्या कहता है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है, अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ देता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। हमें अपने प्रश्नों में इसे अभिसारी लेंस और इसे अपसारी लेंस, जो हमारा अवतल लेंस है वो अपसारी लेंस भी होता है, और जो हमारा उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंबों को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये प्रकाश एक बिंदु के रूप में है, यहाँ पे प्रकाश बिंदु बड़ा है। इस प्रकार हम इन प्रतिबिंबों को ध्यान देते हैं। तो लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब की दिशा बदल सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। विज्ञान कहता है कि जब हम अपने उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वह प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है तो हम उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम जब अवतल लेंस के साथ यही प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि यह अवतल लेंस के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग के फलस्वरूप यह किरणों को अपसारित करता है, अर्थात विकेंद्रित कर देता है। इसलिए अवतल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, ये देखिए, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के से छोटे होते हैं, जबकि अवतल लेंस में से बनने वाले बिंदु। फिर आगे यहाँ तुम्हें इंद्रधनुषों का दिया गया है। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। हम कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश किस रंग का है, इसको प्रकट करने के लिए हम लोगों ने देखा होगा सूर्य के आसमान में जब वर्षा ऋतु होती है उस समय कभी कभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, और हम ये कहते हैं कि हमारा इंद्रधनुष 7 रंगों का मिश्रण है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे घर में अगर कोई सीडी की प्लेट है उस पर भी प्रकाश डालकर अगर ऐसा ही करते हैं तो सीडी पर भी हमें अनेकों प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। इसमें 7 वर्णों में लाल, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी, इन हम 7 रंगों को देखते हैं। कभी कभी हमने इसे साबुन के बुलबुलों पर भी देखा है और कभी कभी सीडी पर भी देखा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत ना होकर के 7 रंगों का एक मिश्रण है। उन 7 रंगों को हम देखने के लिए जब एक प्रिज्म लेते हैं, अर्थात एक तिकोना कांच लेते हैं जो प्रिज्म के रूप का होता है, और इसमें से जब हम प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं और यहाँ पीछे एक पर्दे का उपयोग कर लेते हैं, तो हमें इस क्रम में रंग प्राप्त होते हैं। हमें इस प्रकार से रंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें क्लियर होता है कि हमारे सूर्य के प्रकाश, जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है, 7 रंगों का मिश्रण है, जो हमें हमारे जीवन में दुनिया को रंगों को प्रदान करता है। और यहाँ यही समझाया गया है कि जब हम सीडी की डिस्क को लेकर एक प्रकार स्थिर रख देते हैं, तो सीडी पर हमें अनेकों प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इसी सीडी को अपने हाथ में लेकर या किसी बिंदु पर रखकर उसे बहुत ही गति से घुमाते हैं, तो वहां पर तेज गति से घूमने के कारण वो रंग इस प्रकार आपस में घुल जाते हैं। फिर हमें वो सीडी श्वेत रंग में दिखाई देने लगती है। तो हमने आज यहाँ यह पढ़ा है कि जब हमारा उत्तल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण की सहायता से बनने वाला हमारा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये हमने यहाँ पढ़ा है। और फिर इन शब्दावलियों के प्रयोग के क्रम में हम इनका अध्ययन भी कर लेते हैं, और इन प्रश्नों को, इन शब्दों को हम बार बार पढ़ लेते हैं कि ये प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। किसी भी पालिश किए हुए या चिकने भाग भी प्रकाश के लिए कभी कभी दर्पण का कार्य करता है। जो प्रकाश प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो पर्दे पर ना प्राप्त हो सके वह आभासी प्रतिबिंब होता है। हमने पढ़ा है कि सिनेमा घरों में जो हम फिल्म देखते हैं, वहां पर हमें पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी टीवी में भी हमें लेंसों के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाया जाता है, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर न प्राप्त कर सकें उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है? अर्थात हमें सोच सकते हैं कि ये इस क्रम में हमें ऐसा ही मिलेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है। सब बिंब के समान साइज का होता है। हम समतल दर्पण के इस गुण को यहाँ याद कर सकते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब जो है दर्पण से समान दूरी पर बनता है, जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। और यहाँ पर हम यह कहते हैं कि प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दाईं ओर दिखाई पड़ता है और दाहिना भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अवतल दर्पण के लिए यहाँ वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब का दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी हो जाता है। सीधा तथा
आवर्धित होता था, बहुत बड़ा हो जाता है। और उत्तर दर्पण के लिए लिखा गया कि प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। और फिर यहाँ तीसरा गुण है, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ये प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं। आवर्धक अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा श्वेत प्रकाश जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। हमें अपने इन तथ्यों को स्पष्ट रूप से याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी भी प्रतिबिंब के निर्माण में या प्रतिबिंब के बनने में सहायक है। यह दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में प्रमाणित होता है कि वस्तु दर्पण से दूर है तो उसका असर अलग होगा, पास में है तो उसका असर अलग होगा, लेकिन वह उचित दूरी पर रखी गई है उसका अपना अलग प्रभाव होगा। आगे हम इन्हीं प्रश्नों को अगले क्रम में पढ़ेंगे। तो ये भी पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की वास्तविक दूरी होती है, विज्ञान की भाषा में ही हम उसे फोकस दूरी कहते हैं। उसे ही हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम अपने अगले अभ्यास में या अगली कक्षा में हम इसे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। ये हमारा आज की प्रक्रिया में आज का ये पाठ यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रकाश की कई गुण पढ़े हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन करती हैं किसी सतह से टकराकर, सतह से टकराने के फलस्वरूप परावर्तन के फलस्वरूप इनका प्रतिबिंब भी किसी पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणों के कारण अब हम जो उसके परावर्तक तल हैं उसे हम दर्पण और दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा। इन्हीं दर्पणों का प्रयोग करके दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस, चश्मे का प्रयोग बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।